Good morning, dear students. Welcome to your school channel, Oriental Public School. Today we will discuss Urdu grammar, class 9th. Topic तस्बीह। अजीज बच्चों, आज हम उर्दू कवायद के हिस्से जो इल्म बयान के हिस्से में आते हैं, तस्बीह के बारे में जानते हैं। तस्बीह क्या है? तस्बीह का लुग़वी मानी मानिंद करार देना, यानी उसके जो डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग निकाला जाए तो उसके मानी होता है दूसरे के जैसा बताना, दूसरे की तरह दिखाना, उसे ही तस्बीह कहते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी अरबी ज़ुबान से ये लफ्ज़ माखूज़ है। तस्बीह का इस्लाही मानी किसी चीज़ को उसके ख़ास खूबी या खामी या वस्फ़ की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद मुशब्बह करार दिया जाए, यानी दूसरी चीज़ की बिना पर दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाए, यानी जिसके जैसा बताया जा रहा है उसके अंदर ऐसी खूबी खामी हो कि जो सबसे अलग हो, यानी जिससे बताया जा रहा है उसके बनिस्बत जिसके जैसा करार दिया जा रहा है उसमें ज़्यादा खूबी होना चाहिए। यानी जबकि दूसरी चीज़ में है वो खूबी ज़्यादा हो, यानी जिस चीज़ से बताया जा रहा है, जिस चीज़ के जैसा बताया जा रहा है वो उसमें ज़्यादा खूबी होना चाहिए। और उस जुमला में तस्बीह का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल हो, जैसे अली शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पे अली एक इस्म है, नाम है, शेर भी एक नाम है, तो अली को मिसाल दे रहा है शेर से, यानी अली को शेर के जैसा बताया जा रहा है। अली के अंदर भी जो है शेर जैसी ताकत या बहादुरी पाई जाती है, तो इसीलिए जो है अली को मिसाल देते हैं शेर से। तो शेर के जैसा बताना ही जो है ये तस्बीह कहलाता है। यानी कलाम में किसी एक चीज़ को मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर दूसरी चीज़ के जैसा करार देना, जबकि वह मुश्तरक खुसूसियत दूसरी चीज़ में भी हो, यानी वही खूबी जो है दूसरी चीज़ में भी हो। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, चांद सा चेहरा, यहाँ अली शेर की तरह अली को जो है शेर से तस्बीह दी गई है। इन दोनों की मुश्तरक खुसूसियत बहादुरी है। तो इसके जो है तस्बीह के अरकान होते हैं। अरकान से मुराद है रुकन की जमा अरकान। ये लफ्ज़ रुकन से आया है, रुकन से बना है अरकान। तो तस्बीह के 5 अरकान होते हैं। तस्बीह के 5 अरकान होते हैं। पहला नंबर पे आता है मुशब्बह, दूसरा में आता है मुशब्बह बिह, हुर्फ़ तस्बीह, गर्ज तस्बीह, वजह तस्बीह। तो ये 5 तस्बीह के अरकान हैं। अब जानते हैं कि तस्बीह के जो पहला अरकान है मुशब्बह, वो मुशब्बह क्या है? तो मुशब्बह से मुराद वह चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार दिया जाए, यानी मुशब्बह वो है जिसे दूसरी चीज़ के मानंद करार दिया जाए, यानी वो चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ की जैसा बताया जाए या करार दिया जाए उसे मुशब्बह कहलाता है या मुशब्बह कहते हैं। जैसे चांद सा चेहरा, जैसे
चांद सा चेहरा। यहाँ पे चांद सा चेहरा में जो है चेहरा मुशब्बा है, यानी चेहरा को मिसाल देते हैं किससे? चांद से। तो यहाँ पे जो है चेहरा हो गया मुशब्बा। दूसरा नंबर पे आता है मुशब्बा बे। तो मुशब्बा बे से मुराद वो चीज़ जिसकी मानिंद करार दिया जाए, यानी जिस चीज़ के जैसा उसको बताया जाए उसे ही कहते हैं मुशब्बा बे। वो चीज़ जिसकी मानिंद करार दिया जाए, यानी जिसके साथ साथ तस्बीह दी जाए, यानी जिसके साथ उसको तस्बीह दी जाती है, जिसके साथ उसको दिखाया जाता है, उसे मुशब्बा बे कहते हैं। जैसे चांद सा चेहरा, यहाँ पे मुशब्बा बे क्या होगा? चांद सा चेहरा में चांद सा चेहरा, तो चेहरा तो हो गया आपका मुशब्बा, यहाँ पे चांद हो जाएगा आपका मुशब्बा बे। यानी चेहरा को मिसाल दे रहे हैं किससे? चेहरा को तस्बीह दे रहे हैं किससे? चांद से। तो जब चेहरा को चांद से तस्बीह दे रहे हैं, चांद जैसा बता रहे हैं चेहरा को, तो ये चांद हो जाएगा मुशब्बा बे। यानी जिस चीज़ से तस्बीह दी जा रही है वो मुशब्बा बे कहलाते हैं, और जिस चीज़ को दे रहे हैं वो मुशब्बा कहलाते हैं। ये डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें डाउट रहा तो इसमें फिर गड़बड़ी आ जाएगी। उसके बाद है वजह शबा, यानी जिस वजह से उसको तस्बीह देते हैं उसको वजह शबा कहते हैं। वजह शबा वो सिफ़त जो मुशब्बा और मुशब्बा बे, यानी जो पहले अभी पढ़े मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों में पाई जाती हो, यानी वजह शबा जो है दोनों में पाया जाता है, वो चाहे मुशब्बा हो या फिर मुशब्बा बे हो। खूबी या खामी मुशब्बा में थोड़ी और मुशब्बा बे में ज़्यादा होती है, यानी मुशब्बा बे में जो है उसकी खासियत ज़्यादा होते हैं, जबकि मुशब्बा में उसकी खासियत कम होती है। खूबसूरती में जब बच्चे को चांद कहा तो चांद की खूबसूरती को तस्लीम किया गया, यानी खूबसूरती में जो है अगर किसी बच्चे को कहा गया ये बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है, तो यहाँ पे खूबसूरत जो है उसका वजह तस्बीह कहलाया है। यानी वजह क्या है? जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे अली हो गया आपका मुशब्बा, शेर हो गया मुशब्बा बे, और यहाँ पे वजह क्या है? यानी बहादुरी है, तो बहादुरी जो है आपका ये वजह शबा कहलाएगा। हुर्फ तस्बीह, हर्फ से मुराद है लफ्ज़ या लेटर्स, वह हुरूफ जो हमें मुशब्बा को मुशब्बा बे से तस्बीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जिस हुरूफ की मदद से मुशब्बा को मुशब्बा बे से जैसा मुशब्बा बे के जैसा जो है बताया जाता है या दिखाया जाता है, उसे हुर्फ तस्बीह कहते हैं। चंद हुरूफ तस्बीह को कसरत से इस्तेमाल करते हैं या होता है, यानी चंद ऐसे हुरूफ तस्बीह है जो बहुत ज़्यादा, कसरत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कसरत से इस्तेमाल होते हैं। जैसा, सी, तरह, मानिंद, मिसल, नज़ीर, बसूर, खूबसूरत, जैसा वगैरह जो है ये सब हुर्फ तस्बीह कहलाते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। गर्ज तस्बीह, गर्ज का मानी है मकसद, यानी जिस मकसद के लिए जो है उसको तस्बीह देते हैं उसको गर्ज तस्बीह कहते हैं।
तो गर्ज तस्बीह से मुराद मकसद जिसकी बिना पर मुशब्बा और मुशब्बा बिह से तस्बीह दी जाती है, यानी वो ख़ास मकसद जिसकी बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार दिया जाता है, यानी जिस मकसद के तहत एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है वो गर्ज मकसद कहलाता है। जैसे यहाँ पे जो है ख़ास मकसद की जिसके बिना पर हम लोग जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मसल करार देते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताते हैं। जैसे फूल की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ पे बच्चे जो है खूबसूरत, बच्चे फूल की तरह खूबसूरत हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है आपका मुशब्बा हो जाएगा, फूल हो जाएगा, यानी बच्चे को किससे तस्बीह दे रहे हैं, फूल से दे रहे हैं, तो फूल हो जाएगा मुशब्बा बे। खूबसूरत क्या है, वजह शबा है, खूबसूरती ही की वजह से उसको बताया जा रहा है। फूल पे तस्बीह क्या हो जाएगा, तरह, यानी बच्चे फूल की तरह है, या फिर की तरह जो आया लफ्ज़ की तरह है आपका हुर्फ तस्बीह। गर्ज तस्बीह यानी गर्ज तस्बीह से मुराद है बच्चे की खूबसूरती को बयान करना, यानी बच्चे की जो खूबसूरती है, बच्चे की जो खूबसूरती को दिखाया जा रहा है, यही जो है उसका मकसद है। मकसद उसको दिखाने का क्या है, बच्चे की खूबसूरती को दिखाना है, तो यही गर्ज तस्बीह की मिसाल है। इसी तरह दूसरे मिसाल में भी देख सकते हैं, अहमद के दांत मोतियों की तरह चमकदार है। तो अहमद हो गया आपका, यानी दांत हो गया आपका मुशब्बा, मुशब्बा बे हो जाएगा मोती, यानी दांत को किससे तस्बीह दे रहा है, मोती से। वजह क्या हो जाएगा, चमकदार, दांत उसके चमक रहे हैं, तो उसका वजह हो गया। हुर्फ तस्बीह क्या है, की तरह, यानी उसके दांत जो है उसके जैसा चमक रहे हैं, तो ये की तरह हो गया। इसी तरह से गर्ज तस्बीह, गर्ज इसके मकसद क्या है, किस मकसद के तहत जो इसको दिखाया जा रहा है, तो गर्ज तस्बीह यानी दांतों की खूबसूरती को जिक्र करने के लिए, दांतों की जो खूबसूरती है उसका जिक्र किया जा रहा है, तो इसलिए उसको जो है गर्ज तस्बीह कहते हैं, यानी उसका मकसद बयान कर रहे हैं। इसी तरह इस शेर में भी जो है तस्बीह का इस्तेमाल किया गया है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे मुशब्बा लफ्ज़ है, मुशब्बा बे गुलाब की पंखड़ी, यानी जिस गुलाब की पंखड़ी से जो है उसको मिसाल दे रहे तो वो मुशब्बा बे हो गया। इसी तरह से हुर्फ तस्बीह यानी सी है। गर्ज तस्बीह महबूब की फ़ोटो की नरमी का जिक्र हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये तस्बीह के 5 अरकान हैं जिसके बारे में जाना।